हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील सिंह और आशा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में फ्रेंड्स हम देखेंगे कि लुसेंट के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं आपके इस बुक में, इस बुक से आप लोग काफ़ी ज़्यादा परिचित होंगे ही, क्योंकि ये बुक वनडे एग्ज़ाम के लिए, एक दिवसीय एग्ज़ाम के लिए, बिहार का हो या अदर स्टेट में, जिस भी स्टेट का हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से लगभग आपके सभी चैप्टर के सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिल जाते हैं, जो कि एक जगह आपको संग्रहित मिल जाता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बुक है। तो उसी के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, जितने भी सब्जेक्ट के, ये हमारा पहला सेशन है जिसमें हम हिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे और डिस्कस करेंगे। तो उसी का ये सेशन हम लेके आए हैं। तो इसमें अब खास क्या है, वैसे ऑब्जेक्टिव के तो बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे है, इसमें खास बात यह है दोस्त कि ऑब्जेक्टिव के साथ हम जिस चैप्टर के भी ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे, उसके साथ हम उस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन करेंगे, पूरा डिटेल के साथ आपको हम समझाएंगे कि उस चैप्टर के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, कैसे हल करना है। ये हमारा पहला सेशन है जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री के, यानी कि प्राचीन इतिहास के देखेंगे क्वेश्चन, हड़प्पा सिंधु सभ्यता जिसका नाम है। तो फ्रेंड्स, ये सेशन जो है आगामी आपके जितने भी पेपर हैं, चाहे वो ग्रुप डी के हो, बिहार पुलिस हो या दरोगा हो, इवन दैट बीपीएससी का जो 66 का पेपर होने वाला है, यानी होगा सितंबर अक्टूबर में, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और अभी जो एनटीपीसी का पेपर चल रहा है, इसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सेशन है ही। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ जानकारी आपसे मिस हो जाए और आप 1 नंबर या 2 नंबर गंवा सकते हैं। इसीलिए चैप्टर को, इस सेशन को पूरा देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि सबसे पहले ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये है क्या। एक्चुअल में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो आज के सेशन में हम यही देखने वाले हैं। तो चलिए एकदम बेसिक से और शुरू से हम इसका अध्ययन करते हैं। जहाँ तक आप लोगों को पता होगा कि हमारा इतिहास है वो बहुत पुराना है, और हम लोगों को लिखित इतिहास दोस्तों सिर्फ और सिर्फ पता था वैदिक सभ्यता का, क्योंकि हमारे पास लिखित प्रमाण उपलब्ध था वेदों के रूप में, यानी कि जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, उन सब के रूप में हमारे पास लिखित प्रमाण उपलब्ध हैं, जिससे कि हम काला कर्म का, कि किस समय क्या हुआ, क्या कैसे था हमारे यहाँ, हमारा इतिहास, इनकी कुछ जानकारियाँ मिलती हैं, कुछ सटीक जानकारियाँ भी मिलती हैं। लेकिन इससे पहले की जानकारी हमारे पास नहीं थी, और हमें ऐसा लगता भी था कि हमारा जो सबसे प्राचीन सभ्यता है, या हमारा जो सबसे प्राचीन निवास था, वो सिंधु घाटी सभ्यता ही, वो हमारा जो सबसे प्राचीन निवास था वो वैदिक सभ्यता ही था, जिसका गठन आर्यों ने किया था, और आर्य ही हमारे पूर्वज थे, या आर्य ही सबसे पहले हमारे धरती पे या इधर रहते थे। लेकिन ये मिथक तब टूट गया, यानी तब भ्रम हो गया, जब 1921 में दयाराम साहनी ने, ये भ्रम तब टूट गया दोस्तों जब 1921 में दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में सबसे पहले हड़प्पा का खोज किया। और हड़प्पा का खोज जब किया गया तो वहाँ से विशाल बहुत सारे इमारत मिले जो पक्के ईंट के बने हुए थे, और धीरे धीरे ये सिलसिला चला, और तब जाके हमें पता चला कि नहीं, वैदिक सभ्यता से पहले भी हमारे यहाँ एक सभ्यता निवास करती थी। शुरुआती दिनों में इसके जो प्रमाण हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिंधु घाटी के आसपास के वाले क्षेत्रों में ही मिले, इसीलिए इस घाटी को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया। लेकिन धीरे धीरे, जैसे कि राजस्थान में कालीबंगा, गुजरात में लोथल वगैरह बहुत सारे जगहों पे इसका प्रमाण मिला, और तब पाया गया कि ये जो सभ्यता है ये सिंधु घाटी के जो क्षेत्र हैं उससे भी हट के दूसरे क्षेत्र में भी पाया जाता है। तो इसका नामकरण जो है हड़प्पा सभ्यता किया गया, क्योंकि किसी भी सभ्यता का जो पहला स्थल खोजा जाता है उसका नामकरण उसी जगह के नाम पे किया जाता है। और चूंकि 1921 में ही हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था, तो इसी के नाम पे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम भी हड़प्पा सभ्यता पड़ा। अब हम देखते हैं कि इससे संबंधित कुछ जरूरी चीज़ें, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता ही इतना फेमस क्यों है, जहाँ से क्वेश्चन इतने सारे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ही बता देते हैं कि आज से इतने साल पहले, 4, 4,500 या 5,000 साल पहले भी उन लोगों की जो व्यवस्था थी, रहने की व्यवस्था, घर बनाने की व्यवस्था, सभी चीज़ बहुत ज़्यादा एडवांस थी। क्योंकि अभी जो आप देखेंगे दोस्तों, उन लोगों का जो रोड था, रोड के बगल में उन लोगों ने नाली का व्यवस्था कर रखा था। उन लोगों के जो रोड थे ये बिल्कुल 90 डिग्री पे काटते थे, यानी कि समकोण पे रोड काटते थे, और जिससे कि क्या होता था कि जो नगर था वो ऐसे वर्गाकार या फिर आयताकार बन जाता था। और लेकिन एक चीज़ आप कह सकते हैं कि सब चीज़ वहाँ पे सुसज्जित था। सिंधु घाटी सभ्यता में आमतौर पे ये देखने को मिला है कि नगर जो है ये पूर्व, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ होते थे। नगर ऐसे बने होते थे, और जो पहला भाग होता जिसे दुर्ग कहते हैं वो पश्चिम साइड में होता था, और ये ऊंचे जगहों पे बनाया जाता था, यानी कि टीला पे बनाया जाता था, और इसे दुर्ग से घेरा जाता है। संभवतः
इस क्षेत्र में हो सकता है कि धनवान लोग या जो लोग संचालक थे, संचालक वर्ग के लोग इस क्षेत्र में रहते होंगे, और पूरब साइड में जो है ये निम्न वर्ग के लोग रहते थे या व्यापारी लोग रहते थे। बाकी आगे हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का स्थापना किसने किया, सिंधु सभ्यता के निवासी कहाँ के थे, या सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हो गया। तो चूंकि इन सब चीज़ों का लिखित कोई प्रमाण नहीं है, तो इसलिए ये बताना बहुत ही कठिन है, क्योंकि जितने भी इतिहासकार हैं उन सब में भी मतभेद है। तो ये बताना बहुत कठिन है कि इसका उद्गम कैसे हुआ या उसका पतन कैसे हुआ। जहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक खोज हुआ है, तो यहाँ से कुछ चिन्ह मिले हैं हमें लिपि के रूप में, लेकिन अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। तो इतिहास जैसे 3 प्रकार का होता है फ्रेंड्स, प्राग इतिहास, आद्य ऐतिहासिक और इतिहास होता है। तो प्राग ऐतिहासिक वो समय होता है जिसका कि हमें लिखित प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। आद्य ऐतिहासिक वो समय होता है जिसका लिखित प्रमाण हमें मिला है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। और इतिहास वो होता है जिसको पढ़ा जा चुका है। तो चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का प्रमाण तो हमें मिला है, लेकिन अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं या आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में विश्व में प्राचीन सभ्यता में से एक है। उस टाइम मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता जिसे कहते हैं, ग्रीक की सभ्यता, ये सब उस टाइम पे चल रही थी संभवतः। तो अब इससे जुड़ी हुई जितनी जगहें हैं, जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक दिवसीय एग्जाम में, उसको हम देखेंगे और अच्छे तरीके से जहाँ पे क्वेश्चन आएगा मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा, क्वेश्चन के थ्रू करूँगा। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है, यानी कि जो एजम्पशन काल है हड़प्पा सभ्यता का वो क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व जो है इसका मान्यता काल है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच एग्जिस्ट करता था, लगभग 600 से 700 वर्षों तक। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जिस समय में एग्जिस्ट कर रही थी उस टाइम पे कौन सी सभ्यता इन निम्न में से नहीं एग्जिस्ट कर रही थी। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा मिस्र की सभ्यता, दूसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरा है चीन की सभ्यता और चौथा है ग्रीक की सभ्यता। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रीक की सभ्यता उस समय एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब देखेंगे फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी ये बताने से पहले मैं आपको इसका मैप बता देता हूँ ओवरऑल, कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये इसकी जो सबसे उत्तरी सीमा थी ये मांदा है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, और सबसे दक्षिणी सीमा जो है ये दैमाबाद है जो कि पड़ता है महाराष्ट्र में, और इसकी सबसे पूर्वी सीमा जो है ये है आलमगीरपुर, ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। और इसकी सबसे पश्चिमी सीमा जो है दोस्तों ये सुत गेंडोर है जो कि बलूचिस्तान में पाया जाता है। तो ये सभ्यता जो है ओवरऑल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, और इसका आकार जो है ये त्रिभुजाकार करके था कुछ, यानी ये इसका आकार त्रिभुजाकार है और ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे उत्तरी सीमा मांदा, सबसे दक्षिणी सीमा दैमाबाद और सबसे पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और सबसे पश्चिमी सीमा सुत गांगेडोर बलूचिस्तान में है पाया जाता है। ये जो है यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछ लिए जाते हैं कि जैसे आपको पूछ लिया जाएगा कि उत्तर में क्या है या दक्षिण में क्या है, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा और अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम कि कहाँ तक विस्तृत थी। तो सबसे पहले ए ऑप्शन देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली, तो दिल्ली में तो था नहीं, तो ये ऑप्शन ऐसे ही छट जाएगा। बी में है बिहार, बिहार भी हट जाएगा। सी में जो हमारा दिख रहा है उड़ीसा और बंगाल, यहाँ भी नहीं था तो ये भी हट जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण पाए गए हैं, और इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये सभ्यता यहाँ तक विस्तृत थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम 4 देखेंगे। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुरकोटदा से फ्रेंड्स घोड़े के अवशेष के प्रमाण हमें मिले हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 होगा हमारा कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएससी मैथ में 1999, 2000 तो यहाँ पे दिया गया है बुक में, लेकिन ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। खास तौर पे कालीबंगा को लेके बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो ये पूछा गया है कि कौन से राज्य में ये जगह पाया जाता है। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स ये हो जाएगा राजस्थान। भारत के राजस्थान राज्य में ये जगह पाया जाता है कालीबंगा, और इसको
कालीबंगा का जो मतलब है, कालीबंगन का जो मतलब है, ये काली चूड़ियाँ होती है, काली चूड़ियाँ इसका मतलब होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालीबंगा का मतलब क्या होता है। ओके, तो चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर हमारे 6 जो है इस पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेलखड़ी जो है, एस्टीटाइट का उपयोग यहाँ के मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था, हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, ये पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए कांस्य युगीन, ऑप्शन बी है नवपाषाण युग, ऑप्शन सी है पूरा पाषाण युग और ऑप्शन डी है लौह युग। तो देखिए, पाषाण का मतलब हो गया पत्थर। तो इस टाइम पे जब आप देख रहे हैं कि सभ्यता इतनी विकसित हो गई थी तो पत्थर का युग तो कर नहीं रहे थे, तो नवपाषाण और पूरा पाषाण ऐसे ही आप इग्नोर कर देंगे। और लौह का इस समय में कोई उपयोग नहीं होता था, यानी कोई प्रमाण नहीं मिला है। ये सभ्यता जो थी कांस्य युगीन सभ्यता थी। अब कांसा जो है दोस्त, ये बनता है टिन और तांबे के मिश्रण से। तो इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें, हथियार हो या बहुत सारा वस्तु, टिन और तांबा का जो मिश्रण है कांसा, उसका मिला है। तो इसलिए इस युग को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, या कांस्य युगीन के युग का भी हड़प्पा सभ्यता को कहते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन है आपका ए है व्यापार, बी है पशुपालन और सी है शिकार और डी है कृषि। तो इसका जो मेन ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कृषि। ऐसे देखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कुछ लोगों को लगता होगा कि व्यापार मुख्य धंधा था, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, कभी भी एक शहर जब बनता है तो वो बनता है जब गांव में या निम्न वर्गों में अधिक उपजाऊ होता है, वहाँ के उपजाऊ में जो वृद्धि के कारण ही किसी शहर का स्थापना होता है। तो मुख्य पेशा जो यहाँ था वो कृषि ही था। कृषि के रूप में जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुख्य नगर थे वो बसे हुए थे। नगरों में जो मुख्य काम था वो व्यापार था, लेकिन ओवरऑल सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। ओके, तो चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे ये क्या थे। ऑप्शन है हमारा ग्रामीण, शहरी, यारवार या खानाबदोश या फिर जनजाति। तो इसका आंसर जो है फ्रेंड्स ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शहरी। सिंधु हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे ये शहरी थे। ओके, तो हम चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा 10, ये हो जाएगा सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे। ऑप्शन ए है ईंट से, बी है बांस से, सी है पत्थर से और डी है लकड़ी से। तो इसका जो आंसर होगा ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईंट से सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम 11 पे, 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी जो है कोई इनमें से कौन सा ऐसा वस्तु है जिसके उत्पादन में वो सर्वप्रथम थे, यानी कि उन्हीं ने उस चीज़ का उत्पादन किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कपास। कपास के उत्पादन में हड़प्पावासी सर्वप्रथम थे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे, 12 पे हम, कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। आपको मैंने शुरू में बताया था कि 1921 में सबसे पहले हड़प्पा का खोज जो है सर जॉन मार्शल के इनके नेतृत्व में किया गया था, लेकिन खोज जो किया गया था ये किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। इनमें से कौन सा सिंधु नगर सभ्यता का बंदरगाह था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, यूपीपीसीएस हो या बीपीएससी हो, सभी एग्जाम में यहाँ से, इवन दैट यूपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ का जो पतन नगर है यानी कि बंदरगाह है वो कौन सा जगह है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। ये फ्रेंड्स गुजरात में पाया जाता है, बहुत प्रसिद्ध जगह है। लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे है और ये गुजरात राज्य में पाया जाता है, भारत के। ओके, सो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे, यानी क्वेश्चन नंबर 14 हमारा हो जाएगा कि पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग मापतौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई। पैमाना जो है मापतौल का जो पद्धति है इसका खोज कहाँ पे हुआ है। तो इसका जो खोज है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लोथल में ही पैमाना का खोज हुआ है। ओके, सो हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 हम देखेंगे कि निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। यानी कि यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, इससे आपको जज करना है कि वहाँ सभ्यता के लोग जो हैं इन तीनों में से क्या स्वीकार करते थे या क्या उन पर लागू होता है। ओके, सो पहला है हमारा, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का उपयोग करते थे। तो
इसका आप कूट देखेंगे इसमें से कि ए है आपका कि केवल 2, या बी है 1 या 2, या सी है फिर 1, 2 या 3, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनको जो विशाल महल और मंदिर का जो जिक्र किया गया है, ये तो बिल्कुल वहाँ पे मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिला है। वो युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। रथों का जानकारी या घोड़ों का जानकारी उनको बहुत ज़्यादा नहीं था, रथ का तो जानकारी नहीं था। तो इसमें एक ही ऑप्शन सेट होता है, ये देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वहाँ से जैसे आपको पता होगा कि मातृ देवी का मूर्ति या मातृ देवी की पूजा की बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, और पशुपति के पूजा के भी प्रमाण वहाँ से मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि देवी और देवता दोनों की पूजा करते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 नंबर यानी कि 2 नंबर कथन जो है ये सही हो रहा है। ओके, तो चलेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 16 हम देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1921 में। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में ही हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। ओके, सो चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 होगा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। उन्हें अश्वमेघ यज्ञ अश्वमेघ का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। ओके, तो सही इसमें से कौन सी सही है ये पूछ रहा है। तो देखिए उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने एक नगर का स्थापना किया था, तो उनकी संस्कृति बहुत हद तक स्थिर थी। गाय उनके लिए पवित्र थी, गाय का जिक्र उतना ज़्यादा नहीं मिलता है, तो इसको हम गलत ही मानेंगे। उन्हें अश्वमेघ का जानकारी था, नहीं, ये तो वैदिक काल में स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाए। सो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता के, ये जो हड़प्पा सिंध का जो है नखलिस्तान, ये कहा गया है मोहनजोदड़ो को। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 पे हम चलेंगे, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। ऊपर मैंने आपको बताया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि त्रिभुजाकार। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। देखिए थोड़ा मैं जूम कम करता हूँ ताकि आपको ये दिखे क्लियर। ओके, सो आप देख रहे हैं कि हड़प्पा जो है ये नदी से आपको मैच करने के लिए बोल रहा है। तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पे है, मोहनजोदड़ो ये जो है ये सिंधु नदी के तट पे, लोथल मैंने आपको अभी बताया था ये भोगवा नदी के किनारे, और कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे है। तो इसका जो हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ओके, सो हम क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कालीबंगा, जो कि गुजरात में है, और ये घग्गर नदी पे है दोस्तों। घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगा, जिसका कालीबंगा का अर्थ होता है काली चुड़िया, यहीं से जुते हुए हल का प्रमाण भी मिला है। ओके, सो अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंध, यानी कि ये पाकिस्तान के क्षेत्र में है अभी, उस टाइम तो इंडिया के क्षेत्र में ही था, या जो भी कह लीजिए आप। तो अभी जो है ये तत्कालीन स्थिति है इसकी, ये है सिंध पाकिस्तान में। तो नेक्स्ट हम चलेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। तो इसका जो ऑप्शन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट किया गया है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो इसको याद से आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में ही बहुत बड़ा स्नानागार का साक्ष्य मिला है। ओके, तो हम चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेथ कहते हैं मोहनजोदड़ो को। ओके, तो चलेंगे अब नेक्स्ट हम देखेंगे। ओके, सो 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपने नगर नियोजन के लिए। नगर नियोजन जो प्रक्रिया थी उसकी ये आधुनिक समय से भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि रोड के साइड में नाला बनाना, जितने भी घर थे प्रत्येक घर में एक आंगन होना, एक रसोई घर होना, एक स्नानागार होना, और घर से नाली निकल के रोड की नालियों में जुड़ना, ये सब बहुत सारी विशेषता थी वहाँ की। इसके जो घर होते थे सिंधु घाटी सभ्यता के, उनके जो गेट हैं वो मेन रोड की तरफ नहीं खुलते थे। इसमें एक्सेप्शन लोथल है, लोथल में ये पाया गया है कि इसके जो गेट हैं ये मेन रोड की तरफ भी खुलते हैं। सो चलेंगे अब हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, क्योंकि 1921 में ही हड़प्पा को खोजा गया था, और इस टाइम पे ये जो है हड़प्पा
अभी के समय में ये पड़ता है पाकिस्तान के क्षेत्र में, लेकिन उस टाइम पे चूँकि भारत एक था तो भारत के क्षेत्र में ही पाया जाता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 27 हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन जो है वो असत्य है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये कथन तो एकदम सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, ये भी कथन एकदम सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये कथन बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उस समय में लोहा का ज्ञान लोगों को था नहीं। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 जो है हमारा, सूची को सूची 2 से मिलाइए। ओके, तो हम इसको अब देखेंगे। सूची 1 में है कि सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा है, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, पूर्वी और पश्चिमी, ये मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले। इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। कौन सा जगह कहाँ पाया जाता है? तो सिंधु सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा जो है ये है मांदा, यानी कि जम्मू कश्मीर में ये पाया जाता है। और सबसे दक्षिणी सीमा जो ये है दैमाबाद, महाराष्ट्र में पाया जाता है। ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। और सिंधु सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा जो ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और सबसे पश्चिमी सीमा जो है सुतकंगडू बलूचिस्तान में पाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ओके, तो अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे हम कि मांदा जो है किस नदी के किनारे स्थित था। मांदा जो है, जो कि अभी मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर में पाया जाता था, तो ये किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चेनाब नदी के किनारे जो है सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी सीमा जो कि मांदा में है, वो चेनाब नदी के किनारे स्थित थी। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 30 हम देखेंगे कि हड़प्पाकालीन स्थल जो है रोपड़, जो कि पंजाब, किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा सतलज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 पे चलेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ऑप्शन ए है धौलावीरा से, बी है लोथल से, सी है कालीबंगा से, डी है आलमगीरपुर से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धौलावीरा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर समाप्त किस रंग का उपयोग होता था? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल रंग। लाल रंग का उपयोग जो है यहाँ के मिट्टी के बर्तन के रंगने के प्रयोग में किया जाता था। ये देख सकते हैं आप, ये BPSC 14 में पूछा गया है क्वेश्चन, और ये आगामी पेपर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो को देख के लाभ उठा सके और नॉलेज गेन कर सके। और अगर आपको वीडियो बिल्कुल थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट, हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 33 जो है ये है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित किस युग में पड़ता है? तो अभी मैंने आपको बताया था जिस काल की घटनाएं या जिस काल को पढ़ा जा चुका है वहाँ के लिपि को, उसको ऐतिहासिक कहते हैं। और प्राग ऐतिहासिक वो काल होता है जिसके लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं, उसे संबंधित उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल भी है। और आदि ऐतिहासिक वो काल होता है जिसके लिखित प्रमाण तो मिले हैं लेकिन पढ़े नहीं जा सके हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिखित प्रमाण तो मिले हमें, लेकिन अभी तक हम लोग इसे पढ़ नहीं पाए हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 34 हम देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तृत अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। ऊपर मैंने बताया था कि लगभग ज़्यादा घरों में एक कुआं, एक रसोई घर, एक स्नानाघर, ये सब चीज़ पाई गई हैं। तो मोहनजोदड़ो में घरों में कुओं का अवशेष मिला है। ओके, तो चलेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 35 होगा हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है, तो वो आपको अच्छे से ये पता होना चाहिए कि वो 2 नाम है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की, तो वहीं राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदारो की खोज की थी, और दोनों ने सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही खोज किया था। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि क्वेश्चन ऐसा कहीं घूम के आया तो आप लोग ऑप्शन लगा दे कि जॉन मार्शल, ये नहीं होगा। तो अब चलेंगे हम हमारा क्वेश्चन नंबर 36 हम देखेंगे कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सर जॉन मार्शल इसके पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे। ओके, तो चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 37 होगा हमारा कि निम्न किन पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी व मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैल। मेसोपोटामिया की जो आकृति पे जो मुहर पाई गई है वही सेम मुहर जो है
वो सिंधु घाटी सभ्यता से भी मिला है, जिससे कि हमें पता चलता है कि इन दो सभ्यता के बीच में व्यापारिक संबंध आपस में स्थापित थे। ओके, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38 हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदारो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशाल अन्नागार या धान्य कोठार। अब देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा जो स्नानागार है ये भी मिला है मोहनजोदारो से ही, और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो इमारत है जो कि विशाल अन्नागार है ये भी मिला है मोहनजोदारो से ही। तो अब चलेंगे हम, हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है कि हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घड़े के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति कहते हैं दोस्तों कि दो रोड अगर यहाँ से गुजर रही है और यहाँ से दो रोड गुजर रही है तो ये अपने आप को जो है 90 डिग्री एंगल पे काटेगी, जो कि अभी जिस पद्धति पे हमारा आधुनिक चंडीगढ़ बसा हुआ है ये इसी पद्धति पे बसा हुआ है। अगर मैं सही हूँ, चंडीगढ़ या गुड़गांव है इन दोनों में से, तो आप कमेंट में बताइए कि इन दोनों में से कौन सा है, चंडीगढ़ या गुड़गांव ग्रिड पद्धति पे अभी बसा हुआ है। एग्जैक्ट मैं श्योर नहीं हूँ इन दोनों में से, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, तो अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 40 पे हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो ये जो हैं आपके, ये हैं प्राचीन स्थल और ये पुरातात्विक अवशेष कहाँ से क्या मिला है उसको मिलान करने के लिए कहा जा रहा है। तो अब देखेंगे लोथल जो है, लोथल से हमें क्या मिला है। लोथल से मिला हमें गोदीवारा डॉकयार्ड, यानी कि जो बंदरगाह जिसे कहते हैं। कालीबंगा से हमें मिला है जुता हुए खेत का निशान मिला है। धौलावीरा से हमें मिला है ये हड़प्पाई लिपि के जो बड़े आकार के 10 चिन्ह हैं, जहाँ से इसके लिपि के बारे में पता चलता है, चिन्ह के रूप में हमें मिला, ये धौलावीरा से मिला है। और बनवाली से जो हमें मिला है ये पक्की मिट्टी के बने हुए हल की जो प्रकृति है बनवाली, ये जो है ये आपको बनवाली जगह जो है ये पाया जाता है हरियाणा में, कालीबंगा गुजरात में, और लोथल लोथल जो है ये आधुनिक गुजरात में पाया जाता है और कालीबंगा जो है आधुनिक राजस्थान में पाया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोथल से ही युगल समाधान, दो शव को एक साथ जलाने की जो प्रथा है ये हमें लोथल से ही मिला है, जो कि भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर हमारा 42 जो होगा, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा, इन्होंने किस नाम से कॉटन को पुकारा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंडन। वो लोग ऐसे शायद मानते होंगे कि सिंधु सभ्यता के जो क्षेत्र में जो चीज़ है उसे सिंधन उन्होंने नाम दिया होगा संभवतः। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 43 जो है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैमाबाद से। दैमाबाद से दोस्तों हमें तांबे का जो रथ है ये प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे हम कि अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के जो स्थल हैं इनमें से कौन सा है, ये हमें देखना है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि मुंडीकाक और सुरतागोई, ये दोनों जो है ये अफगान में स्थित क्षेत्र हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे 45। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा है कि कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, यानी कि इनमें से, इन चारों में से कौन से ऐसे नगर हैं सिंधु सभ्यता के जहाँ पे बंदरगाह स्थित थे। पहला ऑप्शन है लोथन एवं सुतकांगेर, दूसरा है अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, तीसरा है कुंतासी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। ये जो जगह है लोथल और सुतकांगेर बहुत ज़्यादा फेमस है डॉकयार्ड के लिए, लेकिन इनमें जितना भी जगह है इन सभी में बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं और यहाँ सभी से बंदरगाह के थ्रू वर्क होते थे। तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 46 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा कि किस हड़प्पाकालीन स्तर से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस की मूर्ति प्राप्त हुई है, यानी कि नाच करती हुई जो लड़की का जो मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहनजोदारो से नृत्य करने वाली स्त्री या कह सकते हैं नृत्य करने वाली लड़की का कांसे का मूर्ति जो है वो हमें प्राप्त हुआ है। ओके, सो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 हमारा होगा, किस सिंधु कालीन स्तर से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजे का निशान मिला है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये भी कई बार पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इसका जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चनहुद्रों में ये पाई गई है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं चनहुद्रों से।
48 नंबर क्वेश्चन जो है ये हमारा हो जाएगा, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एक पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश करती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोथल से। देखिए इससे पहले मैंने जो आपको बताया ये था कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान, तो ये मिला है चनहुदरो से, जो कि अगेन ये पाकिस्तान में ही पाया जाता है। मोहनजोदड़ो से ये दक्षिणी पूर्वी हिस्से में कुछ पड़ता है, 130-40 किलोमीटर के आसपास के रेंज में, और ये भी सिंधु नदी के किनारे ही पाया जाता है फ्रेंड्स। मोहनजोदड़ो और चनहुदरो दोनों पाया जाता है सिंधु नदी के किनारे। और ये जो है कि चोंच में मछली दबाए चिड़िया में पेड़ के नीचे लोमड़ी का जो चित्रांकन मिलता है ये मिलता है लोथल में। इसका जिक्र जो है ये पंचतंत्र में भी किया गया है, विष्णु शर्मा के पंचतंत्र में। सो क्वेश्चन नंबर 49 जो है, सावंतोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? इसका जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा हड़प्पाकालीन स्थलों का जो खोज है वो किया गया है। ओके, सो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 50 पे, जो कि कथन और कारण है। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, हड़प्पा तथा मोहनजोदारो में अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो देखिए इसका जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए और दो दोनों सही है, किंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं करता। देखिए हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों अब विलुप्त हो चुके हैं, ये भी एकदम सही है। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए हैं, ये भी सही है। लेकिन जो ये कथन है उसका जो कारण है, यानी कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, तो क्यों विलुप्त हो गया है ये उसका उचित कारण नहीं है जो कि बताया जा रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी कि ए और दोनों सही है लेकिन ये एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं करते हैं। ओके, सो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 51 जो है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये दो कथन है, यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। पहला कथन जो कह रहा है इसमें धार्मिक तत्व तो उपलब्ध था, यानी कि धार्मिक मान्यता थी, लेकिन ये समाज में इसका वर्चस्व स्थान नहीं था। ओके, सो अब दूसरा नंबर हमारा जो कथन है ये है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं, इसको बोला जा रहा है। तो देखिए ये भी एकदम सही है, क्योंकि वहाँ पे धार्मिक चीज़ें तो हैं, मातृ देवी की पूजा होती थी, पशुपति का हमें मिला है मूर्ति वहाँ से, ताकि पता चलता है कि धर्म तो था लेकिन वो सर्वोच्च नहीं था। और हमें कपास का भी नॉलेज वहाँ से मिलता है, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता वाले ने ही सबसे पहले कपास का उपयोग किया था। और तो अगर तो वो कपास के वस्त्र जरूर बनाते होंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि इसमें दिया गया है इसका जो पौराणिक स्थल है वो और उसकी स्थिति क्या है, यानी कि कौन से राज्य में पाया जाता है उससे संबंधित। इसका जो हम देखेंगे ये ए का जो है ये मांदा, अभी मैंने आपको बताया था ये जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। दाइमाबाद जो है ये दाइमाबाद पड़ेगा आपको महाराष्ट्र में, यानी कि बी का हो जाएगा 4। सी जो है कालीबंगा ये पड़ेगा गुजरात में, और राखी गढ़ी जो है ये पड़ेगा हरियाणा में। तो इसका जो आंसर है ये इस प्रकार हो जाएगा, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो अब चलेंगे हम, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 जो है फ्रेंड्स ये है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक दोस्तों शेर के जो अवशेष हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ये सही है, शेर के जो अवशेष हैं अभी तक नहीं पाया गया। ये देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है किसी भी पीसीएस एग्जाम के लिए। सो अब चलेंगे नेक्स्ट हमारा 54 नंबर क्वेश्चन है कि चनहुदरो के उत्खनन का निर्देशन किया था। देखिए सर जॉन मार्शल ने किया था मोहनजोदारो और हड़प्पा का, और ये पूछ रहे हैं कि चनहुदरो के उत्खनन का जो निर्देशन है वो किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि J.H. मैके ने किया था चनहुदरो के उत्खनन का निर्देशन। ओके, अब चलेंगे हम हमारा 55 नंबर क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। ये हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकार्डोन में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि प्रयोग किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेलुहा। सो फ्रेंड्स ये हमारा था 55 क्वेश्चन का एक सीरीज, जो कि आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस सेशन से काफ़ी लाभ मिलेगा, और जितने भी क्वेश्चन होंगे उससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। बस आप इसको स्थिर से एक बार पूरा देख लीजिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन याद हो जाएं। ओके, सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कमेंट सेशन में हमें बताइएगा दोस्त कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आगे भी आपके लिए इसी सीरीज़ में हम बहुत सारे श्रृंखला लाते रहेंगे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के भी क्वेश्चन होंगे, लुसेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, घटनाचक्र से भी हम क्वेश्चन लाएंगे ताकि आप लोगों को एग्जाम का पूरा तैयारी हो सके। तो चलिए यहीं पे वीडियो को हम ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।